Welcome to the Learners Group. We are covering this chapter from the book Footprints Without Feet and Chapter 7 Necklace. Chapter 7 The Necklace. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? मटिल्डा एक बहुत ही बड़ी पार्टी में बुलाई गई है. उसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है मगर उसके साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है उसके पास. तो उसने अपनी एक दोस्त से नेकलेस उधार ली है और फिर वो उसे गुमा देती है. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. What kind of a person Mim Loisel? Why is she always unhappy? What kind of a person is her husband? मिम लॉइजल किस प्रकार की इंसान है और वो क्यों हमेशा दुखी रहती हैं और किस प्रकार के उनके हस्बैंड हैं, ये फाइंड करना है हमें पढ़ने के बाद. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks. मतलब प्रकृति से कोई गड़बड़ी हो गई हो तो वो इतनी सुंदर, इतनी जवान, इतनी खूबसूरत औरत एक क्लर्क की फैमिली में जन्म ले ली. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. उन्हें कभी भी डाउरी मतलब कि दहेज और कोई आशा या फिर अपनी जान पहचान बनाने के बारे में या फिर लव या फिर मैरिज के बारे में किसी अच्छे इंसान या फिर रिच या फिर जाने पहचाने इंसान से शादी करने के बारे में कोई ऐसा होप नहीं है, ना ही कुछ उनको दिखाई दे रहा है. और वो एक मामूली से क्लर्क से शादी कर लेती हैं जो कि एक ऑफिस में, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के ऑफिस में काम करते हैं. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो सिंपल तो थी मगर अनहैप्पी थी. शी सफर्ड इंसेसेंटली. इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार, मतलब जब से उन्होंने होश संभाला तब से उन्होंने सफर किया है. इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार. फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. उन्हें लगता था कि वो सारी नाजुक चीजों के लिए, डेलिकेसीज मतलब डेलिकेट, डेलिकेट से आया है, डेलिकेट मतलब नाजुक, और लग्जरीज उन्हें लगता था कि वो सारी नजाकत वाली चीजों से और लग्जरीज के लिए पैदा हुई हैं. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. उन्होंने हमेशा गरीबी को झेला है उनकी अपार्टमेंट के, यानी उनके घर के. उन जो वॉल्स थे वो घिसे पिटे खराब से थे, जो चेयर्स थी वो फटी पड़ी हुई थी. All these things tortured and angered her. ये सारी चीजें उन्हें टॉर्चर करती थी और इससे उन्हें गुस्सा आता था. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ उनके अपोजिट बैठती थी डिनर करने के लिए, और वो परात को, टरीन मतलब परात या कह सकते हो, या फिर जो बड़ा सा भगोना होता है हमारी लैंग्वेज में जिसमें हम खाना रखे रहते हैं, तो जब उनके हस्बैंड उसे अनकवर करते हैं, हटाते हैं उस पर से लेड को और कहते हैं कि कितनी अच्छी पॉट पाई है. आई नो नथिंग बेटर देन दैट. मैं पॉट पाई से कुछ भी अच्छा नहीं जानता. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. तो वो बहुत ही बड़े रईस डिनर्स के बारे में सोचने लगती हैं. ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो कि चांदी के बर्तनों में परोसा जाता है. शी थॉट ऑफ द एक्जिक्विसिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेज, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे खाने के बारे में सोचने लगती हैं जो कि बहुत ही महंगे बर्तनों में परोसे जाते हैं. शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर जेवल्स नथिंग. उन्हें कभी भी कोई फ्रॉक्स या फिर कोई भी ज्वेलरीज नहीं मिली थी. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. और वो सिर्फ उन्हीं चीजों को पसंद करती थी. क्यों पॉज कर दी. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट. उनके पास एक बहुत ही अमीर दोस्त थी जो कि उनकी स्कूलमेट थी कॉन्वेंट स्कूल में. हु शी did not like to visit. She suffered so much when she returned. जिनको मतलब मिलना वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी वो उनके घर से वापस आती थी उन्हें बहुत गुस्सा आता था या फिर बहुत अजीब महसूस करती थी, सफ़र करती थी. She wept for whole days from despair and disappointment. वो निराशा से एकदम रोने लगती थी, दिन भर रोती थी जब भी वो उनसे मिल करके आती थी. One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. एक शाम की बात है जब उनके हस्बैंड घर आए बहुत ही खुशी से. elated मतलब खुशी से. bearing in his hand a large envelope, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए. Here, he said, here is something for you. यहाँ देखो, तुम्हारे लिए कुछ है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उन्होंने जल्दी से उसके अंदर से एक कार्ड प्रिंटेड निकाला जिसमें ये सारी चीजें हुई लिखी हुई थी.
द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पेन्यू आस्क्स द ऑनर ऑफ and Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence। ये पूरी चीज़ लिखी हुई थी उस पे, जिसमें वो इनविटेशन था, उनको बुला रहे थे 18 जनवरी को मिनिस्टर रेजिडेंस पे, और इन लोगों की कंपनी के लिए बुला रहे थे। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" उससे खुश होने के बजाय, जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोच रखा था कि वो एनवलप देखते ही खुश हो जाएगी, उसने इनविटेशन को उठा करके फेंक दिया बड़बड़ाते हुए कि तुम क्या सोच रहे हो, इससे मैं क्या करूँगी, क्या चाहूँगी इस इनविटेशन से मैं। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी प्रिय, मैं सोचता था कि तुम इससे खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो और ये एक मौका है और ये बहुत अच्छा मौका है। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज। सबको विश करता है, लेकिन ये बहुत ही सिलेक्टेड कार्ड है, सबको नहीं मिलता है, सारे एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, पूरे ऑफिशियल जगत दुनिया को तुम वहाँ देख पाओगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। उसकी तरफ वो बहुत ही गुस्से से देखती है, इरिटेट होके, एकदम परेशान होके, और एकदम धैर्य अपना खो बैठती है और कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं ऐसे जगह पे ऐसे समय पे क्या पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि लड़कों को ड्रेस के बारे में इतना सोचने का कहाँ, और वो हकला जाता है। ही स्टैमर्ड, वो हकलाने लगा। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन यू गो टू द थिएटर, क्यों वही ड्रेस जो तुम सिनेमा जाते वक्त पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping। वो बहुत ही दुखी हो गया, साइलेंट भी हो गया, निराश भी हो गया, क्योंकि वो अपनी वाइफ को रोते हुए देख रहा था। He stammered, "What is the matter?" हकलाते हुए वो बोलता है कि बात क्या है, 2 बार बोलता है कि बात क्या है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair." सारी अपनी वॉयलेंट एक्टिविटीज़ को, चिल्लाना, फेंकना, चीज़ों को अवॉइड करते हुए, वो एकदम अपनी गुस्से को, चिढ़ को कंट्रोल में करते हुए रिस्पॉन्स करती है, एकदम धीमी आवाज़ में, एकदम काम वॉइस में, और अपनी गीले गालों को पोंछते हुए कि कुछ भी नहीं, बस बात ये है कि मेरे पास कोई भी ऐसे कपड़े नहीं हैं अच्छे और मैं उस जगह पे नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। ये कार्ड ले जाके अपने किसी दोस्त या फिर कलीग को दे दो, जो कि जिसकी बीवी जो हो उसके पास ज़्यादा अच्छा फिट ड्रेस हो और वो ज़्यादा मेरे से फिट हो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, वो दुखी तो हो गया, बस उसने आंसर दिया। Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. देखते हैं मटिल्डा कि कोई भी कॉस्ट्यूम कितने का आ सकता है, कुछ ऐसा जो कि तुम और भी ओकेजन्स पे पहन सको, जो कि सिंपल हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फॉर द इकोनॉमिकल क्लर्क। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि कितना अमाउंट वो ले सकती है, ये बिना ये सोचे कि मतलब रिफ्यूज़ कर दे तुरंत कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या फिर एक डरावना उसको एक्सक्लेमेशन दे दे कि नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक इकोनॉमिकल क्लर्क था, मतलब साधारण सा क्लर्क था, इसलिए उसे इतना थोड़ा सोचने का टाइम लगा, या फिर उसने सोचने की सोची। Finally she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." थोड़ी देर बाद उसने फाइनली कह दिया, घबराते हुए, हेजिटेट करते हुए। हेजिटेट मतलब होता है थोड़ा सा घबराना। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मतलब मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकती कितने पैसे, लेकिन फिर भी लगता है कि 400 फ्रैंक्स
इसको कवर कर लेंगे। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। किसका? हस्बैंड का। भाई 400 फ्रैंक्स मांगे हैं बीवी ने। For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties for the next summer with some friends who went to school larks on Sunday। क्योंकि उसका चेहरा इसलिए पीला पड़ गया क्योंकि उसने इतनी ही अमाउंट बचा के रखी थी कि वो एक गन खरीद सके हंटिंग पार्टीज के लिए अगले समर के लिए, जिसके वो अपने फ्रेंड्स के लिए, जो कि ये सारे सूट जो कि है संडे के लिए बचा के रखे थे। Nevertheless he answered, very well, I will give you 400 francs but try to have a pretty dress। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट तुम एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस अरेंज करने की सोचना। The day of the ball approached and Mim Loisel seemed sad, disturbed, anxious। बॉल पार्टी की डेट नज़दीक आ चुकी थी और जो लॉइजल हैं वो दुखी, चिढ़ी हुई और एकदम डिस्टर्ब लग रही थी। Nevertheless her dress was nearly ready, जबकि उनकी ड्रेस भी एकदम रेडी थी। Her husband said to her one evening, What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days। उनके हस्बैंड ने एक शाम उनसे पूछ ही लिया कि भाई क्या बात है आपके साथ, आप 2 और 3 दिन से बहुत ही बेकार, बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही हैं। एंड शी रिस्पॉन्डेड, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with। I shall have such a पोवर्टी स्ट्रिकन लुक। कह रही है वो कि मैं एकदम चिढ़ गई हूँ, मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है, मैं अपने आप को किस चीज़ से सजाऊं। एडॉर्न मतलब होता है अपने आप को सजाना। आई शेल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्राइकन लुक, मैं वहाँ जाऊँगी एकदम गरीबी से, मतलब गरीबी दिखूंगी वहाँ पे, मैं एकदम गरीब दिखूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मैं इस पार्टी में बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करूंगी। He replied, You can wear some natural flowers. In this session they will look very chic। Chic मतलब होता है एकदम ठाठ बाट वाले। उन्होंने कहा कि तुम इस सीजन में प्राकृतिक फूल पहन लो, वो इस सीजन में बड़े ही अच्छे लगेंगे। She was not convinced at all। वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई इस बात से। No, she replied, There is nothing more than humiliating than to have a shabby air in the midst of रिच वुमेन। इतनी सारी अमीर औरतों के बीच में इससे घटिया बात नहीं हो सकती, मैं इतनी घटिया चीज़ें पहन करके चली जाऊँ और एकदम ह्यूमिलिएट हो जाऊँगी, मैं एकदम पर मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि मैं ऐसे कपड़े पहन के चले जाऊँ और ऊपर से उनके ऊपर फूल सजा लूँ। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उनके हस्बैंड चिल्ला पड़े, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड फ्रॉस्टर एंड आस्क हर टू lend you her jewels। कहते हैं कि इतने हम लोग बेवकूफ़ हैं, जाओ और अपनी फ्रेंड फ्रॉस्टियर के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें ज्वेलरी कुछ दिन के लिए उधार दे दें। शी uttered a cry of joy, वो चिल्ला बड़ी खुशी से, It is true, हाँ ये सही बात है, सही कहा तुमने। She said, I had not thought of that, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress। अगले ही दिन वो अपनी दोस्त के घर चली गई और उन्हें पूरी कहानी सुना दी अपनी परेशानी की। फ्रॉस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज माय डियर। कितनी अच्छी उनकी फ्रेंड थी। उन्होंने अपनी बड़ी सी ज्वेल केस निकाली, उनके पास ले आई, खोली और बोली कि बहन मेरी ले लो, जो लेना है उसे चूज कर लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold। Venetian cross of gold मतलब विनीशिया एक जगह है, Venetian cross of gold मतलब जो ईसा मसीह वाली क्रॉस है वो गोल्ड सी। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, कारीगरी हुई, मतलब इतनी अच्छी कारीगरी का ज्वेल उन्होंने देखा था। वर्कमैनशिप माने कारीगरी, एडमायरेबल माने एकदम पसंदीदा। और उन्होंने पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखे, फिर पर्ल्स की मोती वाली माला देखी, फिर उन्होंने वेनेशियन क्रॉस देखा गोल्ड में, फिर उन्होंने कुछ अच्छी कारीगरी के ज्वेल्स देखे। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उन्होंने शीशे के सामने सारा पहन पहन के देखा और थोड़ी शर्माई घबराई। बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, ना ही उन्हें वो ले पा रही थी और ना ही उन्हें वो छोड़ पा रही थी। डिसाइड नहीं कर पा रही थी ये लें या इसे छोड़ दें, ये लें या इसे पहन लें। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, फिर उन्होंने पूछा और कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास। वाई, बताओ, इन्हें उधार भी लेना और भी पूछ रही हैं और दिखाओ, हाय रे जमाना। वाई, येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू, है तो बहुत कुछ, तुम खुद ही देख लो, मैं नहीं समझ सकती कि तुम्हें क्या पसंद आएगा।
Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. अचानक से उन्हें दिखाई दिया एक काले से सैटिन बॉक्स में एक बहुत ही बढ़िया सा डायमंड का नेकलेस. Her hands trembled as she took it out. उनके हाथ कांपने लगे जैसे ही उन्होंने उसे सैटिन के बॉक्स में से बाहर निकाला. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. उन्होंने अपने ड्रेस के साथ उन्होंने अपने गले पे उसे लगा के देखा उस डायमंड के हार को और वो इतनी खुश हुई. मतलब ecstatic मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, आनंद में होना. Then she asked in a hesitating voice. फिर वो शर्माती घबराती हुई आवाज में पूछी, full of anxiety, एकदम घबराए हुए, could you lend me this? क्या तुम मुझे ये वाला उधार में दे सकती हो? फिर वो बोलती है, only this? Why? Yes, certainly. क्यों नहीं, बिल्कुल, हाँ, निश्चित ही. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion and then went away with her treasure. वो अपनी दोस्त के गले पड़ी, थोड़ी बहुत खुश हुई, खूब पैशन दिखाया और फिर उनकी खजाने के साथ निकल पड़ी. The day of the ball arrived. पार्टी का दिन आ गया. Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. सबसे अच्छी वो दिख रही थी, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा गॉर्जियस और स्माइल कर रही थी और वो पूरी खुशी में थी. जब इंसान खुश होता है तो वो अच्छा दिखता ही है. ऑल द मेन नोटिस्ड हर, asked her name and wanted to be presented. सारे ही इंसानों ने, आदमियों ने उनको नोटिस किया, उनसे उनका नाम पूछा और उनके साथ रहना चाह रहे थे, मतलब प्रेजेंट करना चाह रहे थे अपने आप को उनके सामने. शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर. वो एकदम खुशी से नाची और वो इतनी खुश थी कि मतलब इंटॉक्सिकेटेड का मतलब, टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला, खराब चीज़ें, इंटॉक्सिकेटेड उसका एकदम अपोजिट है. वो इतनी खुशी थी जिसमें कोई मतलब जैसे कि चांद में दाग ना हो, ऐसा सोचो. Thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. वो कुछ नहीं सोच रही थी, वो बस अपनी तारीफ और ये विक्ट्री, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी एकदम कंप्लीट और स्वीट, जो उनके मतलब उनके दिल को एकदम खुशी दे रही थी. She went home towards 4 o'clock in the morning. वो 4 बजे के आसपास अपने घर पहुंची. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उनके हस्बैंड जो थे वो आधे सोए हुए थे और 3 और आदमियों के साथ जिनकी वाइफ जो थी वो अपने पार्टी में बहुत ही इंजॉय कर रही थी. He threw around her shoulders and the modest wraps they had carried whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. मतलब उन्होंने उनके शोल्डर के पास अपना हाथ ऐसे फेंका रखा, मतलब मॉडेस्ट रैप मतलब गले लगा रहे हैं, इतना मॉडेस्ट रैप था. और जिनकी जो She went home towards 4 o'clock in the morning. वो घर पे 4 बजे के आसपास पहुंची. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उसका जो पति था वो आधा सोया हुआ था और आधा जगा हुआ था और वो 3 आदमियों के साथ सोया हुआ था जिनकी बीवियां मतलब खूब ढेर सारा एंजॉय कर रही थी अपने आप को पार्टी में. He threw around her shoulders the modest wraps that they had carried whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. मतलब उनकी मतलब जो आदमी है उसने अपने बीवी को ऐसे गले लगाया और उसकी जो गरीबी थी वो उसकी बॉल कॉस्ट्यूम से एकदम तड़ाकेदार मतलब भिड़ गई उसकी गरीबी उससे. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. मतलब वो अपने आप को मतलब वो चाहती थी कि जल्दी से यहाँ से निकल जाए ताकि उसको कोई और औरत ना देख पाए, क्योंकि और सारी औरतें जो थी वो अपने आप को बहुत महंगे महंगे फर वाले जैकेट में रैप कर रही थी. Loisel detained her. Wait, said he. I am going to call a cab. Loisel तो थी अपने आप को छुपा रही थी और उसने कहा, उसके पति ने कहा कि रुको, मैं कैब बुलाता हूँ. But she would not listen and descended the steps rapidly. लेकिन वो सुनी नहीं और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर गई. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. वो जब रास्ते में पहुंचे तो उनको कोई भी गाड़ी, कोई भी कार्ट नहीं मिला और वो एक आदमी जो एक कोचमैन था उसके पीछे चले जा रहे थे. Loisel detained her. Wait, said he. I am going to call a cab.
लुइजल ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, मगर उसके पति ने कहा, रुको, मैं कैब बुलाता हूँ, मैं गाड़ी बुलाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन वो सुनी नहीं और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. जब वो रास्ते में पहुंचे तो उन्हें कोई भी गाड़ी, कोई भी कार, कोई भी कैरेज नहीं नजर आया, तो उन्होंने एक कोचमैन को, जिसको उन्होंने दूरी से देखा था, उसका पीछा करने लगे, उसके साथ मतलब उसको देख देख के रास्ता चलने लगे। They walked along toward the river, hopeless and shivering. वो बिना मतलब एकदम उदासीन रिवर के अलोंग चल रहे थे और एकदम कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। फिर उनको आखिरकार एक कैरेज मिल गया जो कि लोग पेरिस में जब आधी रात बीत जाती है तो दिखाई देता है, वो कैरेज उन्हें मिला। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। वो उन्हें इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, मतलब उनको उनके मतलब एकदम दरवाजे तक पहुंचाया। एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट में पहुंचे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, मतलब उनके लिए ये सब कुछ बीत चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, और उसके हस्बैंड के पार्ट पे, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट ऑफिस बाय 10 o'clock, और उन्होंने याद किया कि उन्हें ऑफिस में 10 बजे तक पहुंचे रहना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. उन्होंने शीशे के सामने, वो जो उनके पति ने उनको रैप गले डाल के बड़े अच्छे से लगा रखा था, उसको उसने रिमूव किया अपने आप को पूरा देखने के लिए शीशे के सामने। Suddenly she uttered a cry, और अचानक से वो खूब तेज चिल्लाई। Her necklace was not around her neck. उसके नेक के सामने नेकलेस नहीं था।